3, 2, 1 एक्शन। सो यस हे टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर नंबर 8 द सर्कुलेटरी सिस्टम को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर एक बार में खत्म हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना इस देखिए। लेकिन एक तरीके से मैं आपको बता दूं पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस पर हम लोगों ने कुछ नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स को हम लोग आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बनाए गए हैं। आई होप कि आपको इन नोट्स की राइटिंग समझ में आ ही रही होगी। तो चलिए बिना किसी फालतू की बात के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सबसे पहले जानना है ट्रांसपोर्ट इन आर बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है? ब्लड का होता है, मिनरल का होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करने की नीड क्या है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने की चीज़ों की नीड है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास नीड आती है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? बॉडी को क्या करता है, सॉरी, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर वो डाइजेस्ट करता है तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने खाया ऊपर से क्या है, जहाँ नीचे रहा है तो कैसे जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने खाया नीचे चला गया, पेट में जा रहा है, पेट में डायरेक्ट थोड़ी पहुंच जाएगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी के अंदर अलग टाइप से होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, आधा तो बात कर ही दिया। दूसरा हमारे पास एक और सिस्टम आता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेना, लेना और छोड़ना। सबसे पहले क्या करता है, एयर लेता है, उसके बाद जो एयर के अंदर CO2 होती है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। यही करता है ना। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उन सबको क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है बॉडी के अंदर। ये सब क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की मतलब ये नीड है। क्यों हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए बॉडी के अंदर? डाइजेस्टिव सिस्टम को नीड है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है और एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीड है क्योंकि उसको एयर को बाहर फेंकना है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम को नीड है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, इन सबको बाहर फेंकना है। तो इन्हीं बस इन्हीं सब वजह से हम लोगों को हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन तो भूल ही गया। हार्मोन सिक्रिएट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से टू हैव अ कैम थ्रू आउट द बॉडी। मतलब इनको हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करना है, पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन जाना है, तभी तो हाइट बढ़ेगी, सब कुछ होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बात समझिए मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। बस इतनी सी बात है कि ये सब रीज़न है कि हम लोगों को ट्रांसपोर्ट क्यों करवाना है अपनी बॉडी के अंदर। चलिए अब दूसरी बात करते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सर्कुलेटरी फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। ब्लड होता है लाल, लिम्फ होता है आगे बताऊंगा। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी कुछ होता है, फ्लूइड भी होते हैं कुछ, जैसे कि ये तो सर्कुलेट हो रहे हैं भैया बॉडी के अंदर, इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ फ्लूइड होते हैं जो कि सर्कुलेट नहीं करते हैं, उनका नाम क्या है, साइनोवियल फ्लूइड एंड विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर आइज में होता है, पता ही होगा। नहीं पता, अगला वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई वाला भी चैप्टर अभी कवर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं फ्लूइड इन आर बॉडी। तो जो ब्लड कंटेन होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वो पाया जाता है हार्ट के अंदर। हार्ट मतलब दिल, दिल के अंदर हमारा खून होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ब्लड वेसल्स हमारी तीन प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। एक बार यार इतना वीडियो चेक कर लो, बना कि नहीं बना, चलो बाद में चेक करेंगे। बात करते हैं टिश्यू फ्लूइड की। टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं? जैसे कोई सेल जा रहा, सेल के बीच में जो जगह होती है, खाली होती है, उसमें टिश्यू फ्लूइड भर जाता है। बात है लिम्फ कंटेन विद इन द लिम्फ वेसल। जो हमारा लिम्फ होता है, ये कहाँ गया लिम्फ? जो हमारा लिम्फ होता है ये किसके अंदर होता है? लिम्फ वेसल के अंदर होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं दो लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। अब बात करते हैं आर्टरी के बारे में। आर्टरी हमने क्या पढ़ा? ब्लड जिसके अंदर रहता है, ब्लड जहाँ से रहता है, मतलब ब्लड एक कार है, आर्टरी उसका रास्ता है। वाह, क्या बोला है। बात करते हैं आर्टरी की। ये रेड, एक सेकेंड, हाँ, ये रेड कलर की होती हैं। बुक में हम लोगों को दिखाने के लिए इनको रेड दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरी देखो होती है मोटी चौड़ी, मतलब बड़ी होती हैं, ठीक ठाक बड़ी होती हैं। और कुछ आर्टरी होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, उनका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब जहाँ पल्मोनरी नाम आ जाए, ये पल्मोनरी नाम ही ऐसी चीज़ है, अगर ये कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब है कि उसका काम उल्टा हो गया। अबे हाइलाइटर भी तो है मेरे पास, ये रहा। ये चीज़ आपको ये सुनना है।
लो ओबीएस क्रैक हो गया। मैं ये कह रहा था जहाँ पे नाम आ जाए पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब सिस्टम उल्टा कर दो। जैसे कि आर्टरी में अगर पल्मोनरी आगे लगा है तो वो वाली आर्टरी जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं जाएगी, वो लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहाँ वेन के आगे पल्मोनरी लगा है वो फिर ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। मतलब सिस्टम चेंज हो जाता है दोनों का अगर पल्मोनरी आगे लगा दिया जाए। तो आर्टरी की बात हमने कर ही लिया, आर्टरी होती है भैया रेड कलर की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। अब बात करते हैं वेन की। वेन होती है ब्लू कलर की, इन्हें ब्लू कलर का बुक में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सो सिंपल सी बात है, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सर्कुलेटिंग को। अरे सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन हो पाया जाता है जैसे मच्छर हो गए। अब भगवान जब बना रहे थे तो सोचोगे अब यार तुम खुद ही इतने छोटे हो, तुम्हें अंदर क्या क्या भर दूँ। तो इसीलिए उनके अंदर ब्लड ऐसे ही चलता रहता है, हवा में उड़ता रहता है सारा। बाकी बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है वो इधर उधर नहीं पड़ा है, वो वेन से जा रहा है, आर्टरी से जा रहा है। मतलब हमारे ब्लड के पास रोड है। ओपन ब्लड में क्या होता है? रोड नहीं होती है, इधर उधर जहाँ मनो वहाँ जाओ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की। तो हमारा ब्लड भाई है, प्रॉपर्टी इसकी भी होंगी, प्रॉपर्टी सबकी होती हैं। तो ब्लड भाई की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये नेवर स्टेशनरी। ब्लड रुक गया, ब्लड रुक गया, मैटर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए नेवर स्टेशनरी होता है हमारा ब्लड। दूसरी चीज, इसका कलर होता है ब्राइट रेड। जो ब्लड का कलर होता है ना वो ब्राइट रेड होता है, वो भी आर्टरी में। आर्टरी में जो हमारा ब्लड होता है वो ब्राइट रेड का होता है, और डार्क रेड होता है वेन में। रीजन क्योंकि डार्क रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है। और ब्राइट रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है, आर्टरी वाले के अंदर। बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट होता है, और भी बहुत कुछ है। फंक्शन अब हम लोग, एक सेकंड पहले पूरा लोड कर दूं, नहीं फिर आवाज़ कटती रहती है। हाँ, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड भाई के अंदर बहुत फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लड भाई के फंक्शन क्या है। ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, मतलब हमारा जो ब्लड है वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी जो जो लिखा है सब ट्रांसपोर्ट करता है। नोट्स का पीडीएफ, सॉरी हाँ, नोट्स का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन पड़ जाएगी। अब बात करते हैं, ब्लड हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम्स अ क्लॉट। कहीं हाथ कहीं कट गया तो ब्लड की वजह से क्लॉट बन जाता है, क्लॉटिंग कर देता है ब्लड अपने आप की। बड़ा पढ़ा लिखा ब्लड है। बाकी हमारा जो ब्लड है वो बैक्टीरिया से लड़ने में भी हेल्प करता है। प्रोड्यूसर एंटीटॉक्सिन, जो कि हम लोगों के एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि कोई बैक्टीरिया आ गया उसको मार पीट करने में हेल्प करते हैं। बाकी अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड के अंदर देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा यू नो, यस। एक होता है सेलुलर एलिमेंट्स। 2 चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 50 से 60% होता है, इट कैन वेरी। एंड जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं वो 40 से 45% होते हैं। तभी होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। वाह 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 वाह। नीचे थोड़ा करते हैं, पहले ये पूरा हो जाए तभी मैं बताऊंगा। हाँ, तो हमारे पास आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है भैया? लाइट येलो कलर का होता है, अल्कलाइन लिक्विड होता है। इसमें 90% पानी है, 7 से 8% प्रोटीन है, 1% ऑर्गेनिक सॉल्ट है, और अदर कुछ सब्सटेंसेस होंगे छोटे मोटे, जितना बचा कुचा 1% बचा उसी के। 90% वो, 8% वो, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अदर सब्सटेंसेस 1%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो यहाँ लिखा है, इनमें क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं? मतलब जो हमारा प्लाज्मा होता है उनके उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होती है उसके उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। यस, दीज आर सॉल्ट्स। अब अदर सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर, जो अदर सब्सटेंस लिखा ना 1%, उसमें होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फिब्रियोजन, होमोयूनिया, बहुत कुछ होता है। अब एक और चीज प्लाज्मा के बारे में हम जान जाते हैं। द प्लाज्मा फ्रो विच प्रोटीन फिब्रोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। यहाँ पे हम लोगों को सीरम की डिफिनेशन दी गई है, इसकी आप डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा नोट से। बात करते हैं अब सेलुलर एलिमेंट्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के।
रेड ब्लड सेल, जिनको हम लोग ये कहते हैं, ये कहाँ गया हाइलाइटर, जिनको हम ये कहते हैं। उसके बाद आते हैं वाइट ब्लड सेल, जिनको हम लोग कहते हैं ल्यूकियोसाइट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, समझा होगे, यू कैन रिलेट इट, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट क्या होती है, सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं, वैसे ही रेड ब्लड सेल्स होते हैं इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आता है हमारा वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। खांसी आ रही, खांस लो। हाँ, अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में, रेड, लाल, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ऑल्सो कॉल्ड एज इथ्रियोसाइट्स। और ये क्या होता है, माइन्यूट एकदम, मतलब छोटा सा बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमीटर 7 माइक्रोन होता है, माइक्रोन एक यूनिट होती है, इसके लिए आपको फिजिक्स को रेफर करना होगा अगर नहीं समझ आ रहा तो। अब हम लोग बात करते हैं अडल्ट मेल। जो अडल्ट मेल होता है उसके पास 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर होती हैं, और वहीं जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके पास 4.5 मिलियन होती हैं आरबीसी। वाह, अरे यार क्या कह रहा हूँ, 4.5 मिलियन क्यूबिक्स में एमएम रेड ब्लड सेल होती हैं फीमेल के अंदर। हाँ, इन एडल्ट्स आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका जो बोन मैरो होता है वो, उसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है। और जो बच्चा होता है एकदम छोटा वाला, उसके अंदर ये लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस्ड होता है। इन चिल्ड्रन नहीं, वो एम्ब्रियो की बात किया था जिसके अंदर लीवर और स्प्लीन में होता है। बाकी जो चिल्ड्रन होता है 5 साल के पहले वाला, उसके बोन मैरो में होती है। नेचर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। वाह 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 वाह, मतलब जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल है, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस, सॉरी, मुंह से न्यूक्लियस निकल गया। एवरेज लाइफ अबाउट 128 डेज होती है हमारे ब्लड भाई की, रेड ब्लड सेल्स की, सॉरी। द ओल्ड एंड वीक आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। देखो भैया, जो हमारी पुरानी हो जाती हैं रेड ब्लड सेल, वो डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लीवर में हो जाती है, बोन मैरो में भी हो जाती हैं। अब ऐसा फालतू बात नीचे लिखिए, इनको नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या बोलते हैं उसको, नोट्स देख लीजिएगा, ये पढ़ने की चीज़ है। एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इज पॉलीथीसीडी। अबे यार मुंह से नहीं निकल रहा, 2 मिनट रुको, बाद में